क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा जब हम पूरे सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो वही हमें बताना है। जैसे ऑप्शन ए में 0 ओम्स रहेगा, बी में 1 ओम रहेगा, सी में 8 ओम रहेगा या डी ऑप्शन में 2 ओम रहेगा, ये हमें बताना है। तो ये जो सर्किट है, तो इस सर्किट में जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इस सर्किट को हम सबसे पहले अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। तो ये ए पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं और ये बी पॉइंट यहाँ पे है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये ए पॉइंट का एक वायर हो गया और ये बी पॉइंट का वायर हो गया। तो ए पॉइंट में कितने 8 ओम का हर रजिस्टेंस 8 ओम का है और कितने रजिस्टेंस से कनेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ओम के 8 रजिस्टेंस ए पॉइंट पे कनेक्ट है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसी के साथ बी पॉइंट पे भी जैसे एक रजिस्टेंस है तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरा पॉइंट बी टर्मिनल पे कनेक्ट है। तो इसको हम इस डायग्राम को इस तरह से निकाल सकते हैं। ये एक पॉइंट ए को भी कनेक्ट है और बी को भी कनेक्ट है। ये दूसरा पॉइंट दूसरा रजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा। इस तरह से 8 रजिस्टेंस जो है जिसका एक टर्मिनल ए पॉइंट को भी कनेक्ट है और एक टर्मिनल बी पॉइंट को भी कनेक्ट है। ये कितने रजिस्टेंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक रजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हर रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो 8 ओम। ये भी 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है और ये हर रजिस्टेंस जो है 8 ओम का ए और बी पॉइंट के बीच में लगा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे एक ही रजिस्टेंस बचेगा और उसी रजिस्टेंस की वैल्यू हमें बताना है। तो इसके पहले भी क्लास में हमने देखा था कि जब सेम रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उस समय हम यूज़ करते हैं आर डिवाइडेड बाय बी। ये ट्रिक हमें याद रखना था। अब ये आर डिवाइडेड बाय बी, आर मतलब रजिस्टेंस, जो सेम रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लिखना है, और बी मतलब ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच। तो रजिस्टेंस जो भी सेम रजिस्टेंस है हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब कोई रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, कितने भी रजिस्टेंस हो अगर पैरेलल में लगे हैं और सेम है उसकी वैल्यू, तो उसी समय हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। तो आर डिवाइडेड बाय बी, आर मतलब जो सेम रजिस्टेंस की वैल्यू है वो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 8 ओम है, और नंबर ऑफ ब्रांच मतलब वो रजिस्टेंस कितने टाइम रिपीटेड है पैरेलल में, तो वो लिखना है। तो कितने टाइम रिपीटेड है? 8 टाइम। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 ओम। तो डायरेक्टली हम अगर ये जो सर्किट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यहाँ पे दिखाया है, हमने उसको सिंपल करके यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, और उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला था और उसी के बेस से हमने ये सॉल्व किया, तो हमें आ गया 1 ओम। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है 0 ओम, 1 ओम, 8 ओम, 2 ओम, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1 ओम। उसी तरह से अगर ये जैसे 8 टाइम्स कनेक्ट है, 10 टाइम्स कनेक्ट होते तो हम क्या लिखते थे? वही फिर हमारे पास जो फार्मूला था आर डिवाइडेड बाय बी, तो सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 और कितने टाइम रिपीटेड थे? 10 टाइम्स, तो ये आ जाता है 0.8 ओम। इस तरह से तो ये फार्मूला हमें याद रखना ज़रूरी है। आर डिवाइडेड बाय बी, आर मतलब रजिस्टेंस और बी मतलब कितने टाइम्स रिपीटेड है, नंबर ऑफ ब्रांच। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व हमने किया वो इसमें हमने देख लिया। अगर इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करते थे तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता था R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
ये फार्मूला हमें स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए यूज़ करना था, लेकिन इस फार्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें परफेक्शन भी आने के चांसेस कम होते हैं, हमारा आंसर भी गलत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इसकी स्टेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस तरह के अगर क्वेश्चन है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा।